सबसेट पहचानने का एक तरीका है कि यदि कई सारे सेट्स दिए गए हैं और उनमें से कम एक अवयव एक दूसरे से मिलते हों तो वह सबसेट होगा, वह उसका सबसेट जरूर होगा। चलिए पहचानते हैं एक एग्जांपल से। पहले कुछ बेसिक सबसेट को दिखाते कैसे हैं? इस सिंबल से दिखाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपसमुच्चय है या अंतर्विष्ट। इसे पढ़ने का क्या तरीका होता है? हिंदी में पढ़ेंगे ए बी का उपसमुच्चय है, इस प्रकार लिखेंगे। इंग्लिश में कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल में जैसे देखिए लिखा ए बी, इसमें 2 एलिमेंट है, और बी में बी सी डी, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब इसमें 2 अवयव है, इसमें 3 अवयव है। बताइए यह उपसमुच्चय है या नहीं? तो ये उपसमुच्चय है, क्योंकि देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो बी होने की वजह से ए सबसेट होगा बी का। एकल सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एकल सेट वो होता है जिसमें केवल एक अवयव होते हैं, उन्हें एकल सेट कहते हैं, यूनिट सेट। और अगला जो सेट है वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सभी समुच्चय एक ही में हो, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एकल समुच्चय को यूनिट सेट कहते हैं। एक अवयव अगर जो ऐसे रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा, तो उसे कहेंगे एकल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते हैं, कैपिटल। जैसे एग्जांपल में है, देखिए ए इक्वल टू ए बी सी, 3 एलिमेंट है, बी इक्वल टू डी ई। तो बताइए इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? तो हम लिखेंगे यू, आंसर में लिखेंगे यू इक्वल टू, इन सबको मिला देंगे, ए बी सी डी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब सभी समुच्चयों को एक में सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सेट में जो सिंबल अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं उनमें से 2 सिंबल कौन से हैं? सेट में उपयोग होने वाले जो सिंबल होते हैं, पहला है ये, इसे कहते हैं वन वे इम्प्लीकेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है तात्पर्य है। एक दूसरा होता है इसका इस तरीके से अगर जो उसका मुंह होता है तो उसे कहेंगे टू वे इम्प्लीकेशन। जैसे हिंदी में इसका अर्थ होगा यदि और केवल यदि। इंग्लिश में कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट फॉर्म उससे लिखा जाता है इफ आई डबल एफ। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए सबसेट बी, कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी है बी में भी है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं। कैसे? ऐसे हम लिखेंगे कि ए एलिमेंट ऑफ ए, एक का एलिमेंट ए भी है और एक का एलिमेंट बी भी है, तो इस सिंबल के जरिए इस कथन को सिद्ध करने के लिए सिंबल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोनों तरफ की बात होगी तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। कि अंतराल रूप क्या होते हैं और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या होता है और इनसे प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं। किस रूप में लिखा है? इस रूप में लिखा है तो हमें ये लिखना है, यही बात आपको केवल समझना है। तो चलिए जल्दी समझ लेते हैं। अंतराल को आर से दिखाते हैं समुच्चय के रूप में, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, यही है। तो जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है आर और इसके 2 अवयव हैं ए और बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर। आर का अवयव ए और बी है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि ए की वैल्यू छोटी होती है, बी की वैल्यू बड़ी होती है। उसके बाद में यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन जो इसका है, पहला समीकरण यह है y सच दैट a लेस देन y लेस देन b, मतलब a का जो मान है y से छोटा है और b से बड़ा है। अगर जो इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में a कामा b, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x सच दैट a लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल b, ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू x से छोटी है और बराबर भी हो सकती है, और x की वैल्यू b से छोटी है लेकिन b के बराबर भी हो सकती है। इस कंडीशन में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इस रूप से लिखेंगे, यानी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और a और b इस रूप में हम लिखेंगे। उसके बाद में समझते हैं, अगर जो तीसरा एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिया हुआ है x सच दैट a लेस आर इक्वल x लेस देन b, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? इस रूप में लिख सकते हैं, यानी एक बड़ा ब्रैकेट रहेगा a और b और ये फिर छोटा ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद में चौथा जो कंडीशन दिया हुआ है x सच दैट a लेस देन x लेस आर इक्वल b, मतलब a की जो वैल्यू है वो x से क्या है? छोटी है, और x की जो वैल्यू है वो b से छोटी है, बराबर भी हो सकती है। तो अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, a
छोटे ब्रैकेट में ए, फिर बी कॉमा बी, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है और ये आपका अंतराल रूप है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अंतराल रूप में लिख के दिखाइए, ऐसे पूछेगा समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दिखाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सेट बुल्डर फॉर्म को अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे या अंतराल रूप को सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों का एक्सचेंज आपको तुरंत एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको अंतराल रूप में लिखने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है या ग्रेटर आर इक्वल दिया है। तो ये जहाँ रहेगा उसी के हिसाब से हमें ब्रैकेट लगाना है। यानी -4 दिया है तो यहाँ पर आप ऐसे -4 लिख दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है तो यहाँ पर छोटा का सिंबल लगा दीजिए। यहाँ देखिए ये लगा हुआ है तो आप ऐसे 6 लिखिए और ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार सेट बुल्डर फॉर्म से अंतराल रूप में लिखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r 3 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 4। अब यहाँ देखिए 2 बार लेस आर इक्वल दिया है। अगर जो इस कंडीशन में है तो हमें यही पाई देखना है, जहां रहेगा इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट। यानी आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे ये देखिए लेस आर इक्वल यहाँ है तो पहले आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 3, 4, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। 2 बार लेस आर इक्वल है तो 2 बार हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अगर तो लेस आर इक्वल एक ही बार होता तो देखिए यहाँ एक ही बार दिया तो हम यहाँ लगा दिए। उसके बाद में अब देखिए अगर जो इसी रूप में दिया हो, इसको लिखा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसको अगर निर्माण रूप में लिखना है तो देखिए जस्ट ऊपर अभी हमने कैसे लिखा है इसी फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए एक तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब हम इसका सेट बुल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो इसका मतलब हो गया कि 6 इज लेस देन x। उसके बाद में देखिए इधर बड़ा ब्रैकेट है, इसका आर इक्वल लगेगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा 12। इस प्रकार से हम इसका लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों बड़ा ब्रैकेट है, दोनों बड़ा ब्रैकेट है तो सेट बुल्डर फॉर्म में इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसमें आप ऐसे लिखेंगे x सच दैट x, उसके बाद में एलिमेंट ऑफ r। अब यहाँ पर पहला बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब -23 लेस आर इक्वल, जब बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो लेस आर इक्वल लिखाएंगे। उसके बाद में x लेस आर इक्वल 5, फिर उसके बाद में इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम ये अंतराल रूप था, इसको हमने सेट बुल्डर फॉर्म में बदल दिया। ये समुच्चय निर्माण रूप था, इसे हमने अंतराल रूप में बदल दिया। तो अंतराल रूप के समीकरण आपको आना चाहिए। उम्मीद करते होंगे वीडियो पसंद